बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो हमें भी पता है। ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। थैंक्स। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अरे तुम्हारे बोलने से किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। किसी को तो दोगलापन कहते हैं। बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खिता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। बात तो सही कही आपने। तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ये तो टट्टी है। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की भक्ति का प्रतीक है और जो कि बनकर तैयार है। और आप सभी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखे। सही बात है। अनकरीब देखिएगा आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो हाँ, सिर्फ नाम के ही हैं, क्योंकि किसी काम के तो है नहीं। कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी। इन्होंने, आपको पता है, हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। मस्त जोक मारा। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है। ठीक है ना? तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है, ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इसको, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है, ये कायदे आजम और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। इसके अलावा कोई और बहाना नहीं मिला। भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। थैंक्स। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। लेकिन क्या पता इससे ज्यादा ही आ जाए। शायद पाकिस्तानियों को याद हो कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद थी, और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर की तामीर की गई। 550 साल से चलने वाली जंग जो है वो फाइनली खत्म हो गई। भारत जीत गया। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बना लिया गया है बाबरी मस्जिद की जगह। जब बाबरी मस्जिद का ये वाकया पेश आया तब पाकिस्तान के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, प्रोटेस्ट निकाले। लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल होगा, आइए जानते हैं। अरे हमें नहीं जानना वो क्या बकवास करते हैं। का नाम? मोहम्मद इब्राहिम। सुल्तान। जुनेद खान। क्या करते हैं आप? जी मैं US से हूँ। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। मैं बैचलर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था ये तो टट्टी है। कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। यो हिला डाला ना। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, ये कुछ ना ही कहे तो अच्छा है। अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?
आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ये तो टट्टी है। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि एक सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। अबे इसको माइक किसने दे दी? माइक हटाओ इसके आगे से। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे। अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज्जत नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। सही बात है। तो ये जो मर्जी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है, कोई असर नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम एक मिल के प्रोटेस्ट करे और उनको कन्विंस करे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। बहुत आसान तरीका है, भीख मांग और कर। इस बात का यही है कि हमें हमारी अपना मुल्क पाकिस्तान है जहाँ मेजॉरिटी में है, हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे जाके? हमारे लीडर्स क्या ये बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ था। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखे ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया और उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर VIP प्रोटोकॉल मिल रहे हैं उनको, ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा। और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात? इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं। अच्छा, जैसे तुम पहले तरक्की के मामले में अमेरिका को टक्कर देते थे, लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद हैं। वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ़ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ नहीं है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो बेस्ट है मतलब कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना और मैं मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में। हाँ मिश्रा जी, क्या राम मंदिर बनके तैयार हो गया? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताइए।